प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत देने वाला होता है तो पहले 3 कड़वी घूंट जरूर पिलाता है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। जिंदगी में अगर कभी यह तीनों या उन 3 में से कोई एक तकलीफ महसूस हो तो समझ जाना कि बस अब दौलत आने ही वाला है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। पहली तकलीफ यह है प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग रातों रात बदल क्यों जाते हैं? जो कल सड़कों पर धक्के खा रहे थे, आज उनके पास गाड़ियां, बंगले और इज्जत क्यों है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दौलत आने से पहले जिंदगी अचानक बोझ क्यों बन जाती है? क्या यह बदकिस्मती है या किसी आने वाली खुशहाली की पेशखैमा? लोग समझते हैं कि जब जिंदगी तंग हो जाए तो शायद अल्लाह नाराज हो गया है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। जब तुम्हारी रूह दर्द से गुजर रही होती है, जब तुम्हारी मेहनत बेअसर लगती है, जब तुम हर दरवाजे से खाली हाथ लौटते हो, तो याद रखो, यही वह लम्हा होता है जब आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा जा रहा होता है। यही वह मकाम है जहां अल्लाह आजमाइश के पर्दे में इनाम छुपा देता है। दौलत, इज्जत और खुशहाली कभी अचानक नहीं आती। अल्लाह हर उस बंदे को जो दौलत देने वाला होता है, पहले 3 कड़वे घूंट जरूर पिलाता है। 3 ऐसी तकलीफें जिनसे गुजरे बगैर कोई भी इंसान बने हुए इंसान का दर्जा नहीं पा सकता। ये तकलीफें रूह को चीरती हैं, गरूर को मिटाती हैं और इंसान को अंदर से इस काबिल बनाती है कि वह नेमत को संभाल सके, उसमें बर्बाद ना हो। अल्लाह चाहता है कि तुम अंदर से तैयार हो जाओ, ताकि जब दौलत आए तो वह तुम्हें बिगाड़े नहीं बल्कि संवार दे, क्योंकि दौलत से पहले अल्लाह तुम्हें काबिले दौलत बनाना चाहता है। सवाल ये है कि क्या तुम उन तकलीफों से गुजरने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो दर्द सह सकते हो जो खुशहाली का पेश खैमा होता है? क्योंकि याद रखो, जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उसे पहले तोड़ता जरूर है, और जिसे वह तोड़ता है उसे आखिरकार बना भी देता है। आज हम बात करेंगे उन 3 तकलीफों की जिनसे गुजरे बगैर दौलत कभी नहीं आती और खुशहाली कभी नहीं बनती। दौलत आने से पहले 3 दिन तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर 1, तन्हाई की तकलीफ। जब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देना चाहता है तो तुम्हें सबसे अलग कर देता है, सबसे तन्हा कर देता है। दोस्त, रिश्ते, महफिलें सब दूर हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दौलतमंद बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो उसके इर्द गिर्द के माहौल को बदल देता है। जिंदगी के रंग जैसे मध्यम हो जाते हैं, मेहमानों की रौनक जैसे खत्म हो जाती है, दोस्तों की मुस्कुराहटों में भी अजनबियत उतर आती है और रिश्तेदारों की बातों में वह गर्मजोशी बाकी नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदल गई हो, मगर हकीकत में दुनिया नहीं बदलती। अल्लाह तुम्हें बदलने वाला होता है। वह तुम्हें एक ऐसी तन्हाई में ले आता है जहां ना किसी की हमदर्दी होती है, ना किसी की सोहबत, ना कोई कंधा। तुम रह जाते हो सिर्फ तुम, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सोचें और तुम्हारा रब। यही तन्हाई दरअसल पहला जीना है दौलत के सफर का, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब तक तुम लोगों पर तकिया करते रहोगे तुम अपनी असल ताकत को नहीं पहचानोगे। इसलिए वह तुम्हें सबसे काट देता है ताकि तुम अपनी असल बुनियाद पर वापस आ सको। तुम सीखोगे सहारा सिर्फ अल्लाह है, रिस्क का दरवाजा सिर्फ वही खोलता है, इज्जत और खुशहाली का मालिक भी वही है। पहले पहल यह तन्हाई बहुत तकलीफ देती है। दिल चाहता है कोई बात करे, कोई समझाए, कोई गले लगाए, मगर हर बार तुम्हें खामोशी मिलती है, वो खामोशी जो चीखों से ज्यादा शोर मचाती है। और यही वह लम्हा होता है जब तुम दिल ही दिल में कहते हो, या अल्लाह, मैं तन्हा हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हारी यही सदा सुनाना चाहता है। वह चाहता है कि तुम्हारी जुबान से निकले कि अब मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करता हूँ। जब इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है तो समझो दरवाजा खुलने वाला होता है, क्योंकि तन्हाई इंसान को तोड़ती नहीं, तराशती है। जैसे सोना आग में तप कर खालिस बनता है, वैसे ही इंसान तन्हाई के दर्द से गुजर कर मजबूत और खालिस बनता है। वह लम्हे जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, दरअसल वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हारे करीब होता है। वो तुम्हारी खामोशी को सुनता है, तुम्हारी नींदों को सुकून देता है, तुम्हारे दिल में नए रास्ते पैदा करता है।
दिन गुजरते ही और तुम्हारे अंदर की दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारी सोचें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी दुआएं पुख्ता हो जाती हैं। तुम अब लोगों के रवैया से नहीं टूटते, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नया यकीन जाग उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन तुम्हें नई ताकत देता है। और जब अल्लाह देखता है कि अब तुम मजबूत हो गए हो, अब तुम लोगों के मोहताज नहीं रहे, अब तुम उसके फैसले पर राजी हो, तो वो तुम्हें नवाजना शुरू कर देता है। फिर वही दुनिया जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ा था, वही तुम्हें ढूंढने लगती है। वही दोस्त, वही रिश्ते, वही लोग तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनने लगते हैं। मगर तुम अब वो पुराना इंसान नहीं रहे। तुम बदल चुके हो। तुम्हारे दौलत के साथ साथ शोर भी मिला है। तुम्हें इज्जत के साथ सुकून भी मिला है। और तुम जानते हो, यह सब किसी इंसान की मेहरबानी नहीं, बल्कि उस रब की कुदरत है जिसने तुम्हें तन्हाई के इम्तिहान से गुजारा। अल्लाह जब किसी को दौलत देता है तो सिर्फ माल नहीं देता, वो अक्ल देता है, सब्र देता है, शुक्र देता है। मगर यह सब हासिल करने के लिए तुम्हें तन्हाई के कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। यह मरहला है जहाँ इंसान के इरादे आजमाए जाते हैं। कोई उस दर्द में टूट जाता है, कोई उस दर्द में निखर जाता है। जो निखर जाता है वही दौलत के काबिल बनता है। याद रखो, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है। वह तुम्हें तकलीफ देता है ताकि ताकि तुम्हारे दिल को नरम करे। तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ मोड़े। वो तुम्हें खामोशी देता है ताकि तुम उसकी आवाज सुन सको। और जब तुम उस आवाज को सुनने लगते हो, तो फिर दौलत आना कोई बड़ी बात नहीं रहती। फिर दौलत तुम्हारा इम्तिहान नहीं रहती, बल्कि इनाम बन जाती है। लिहाजा जब कभी तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी, एक बेसब तन्हाई आने लगे, तो घबराना मत। ये इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा जा चुका है। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें निखार रहा है, तुम्हें दुनिया के शोर से काटकर अपनी बारगाह में खड़ा कर रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, सब्र करना, शुक्र करना और यकीन रखना, क्योंकि तन्हाई हमेशा महरूमी नहीं होती, बल्कि आने वाली नेमतों की इत्तला होती है। और जब वो लम्हा आता है कि दौलत, इज्जत, सुकून और खुशहाली सब तुम्हारी दहलीज पर उतरते हैं, तो तुम अपने रब के सामने सजदा रेज होकर यह कहते हो, ए मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे उस तन्हाई से ना गुजारा होता, तो मैं कभी यह जान ही न पाता कि असल सुकून, असल दौलत और असल ताल्लुक सिर्फ तेरे साथ है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफ जरूर मिलती है। नंबर 2, सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सब्र वो दरवाज़ा है जहाँ से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। ये वो दरवाज़ा है जिस पर खड़े होकर इंसान को अपनी सारी तमाम तवानाइयाँ, उम्मीदें और ख्वाहिशें आजमाइश की भट्टी में डालनी पड़ती हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सब्र वो दरवाज़ा है जहाँ से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। मगर यह दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलता। उसके आगे कई तूफान खड़े होते हैं, कई अंधेरे छाए होते हैं, कई आंसू बहाने पड़ते हैं। जब अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला होता है, तो वह तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है। कभी देर के जरिए, कभी महरूमी के जरिए, कभी तुम्हारे करीब की चीज को तुमसे छीनकर तुम दुआ करते हो, मेहनत करते हो, सब कुछ कर गुजरते हो, मगर दरवाजे बंद रहते हैं। यही वह वक्त होता है जब तुम्हारे अंदर 2 आवाजें जन्म लेती हैं। एक कहती है, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी कहती है, रुको, अल्लाह देख रहा है। और जो इंसान दूसरी आवाज को मान लेता है, वही असल कामयाब होता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि अपने दिल में बगावत न आने देना। सब्र का मतलब है कि दिल में दर्द भी हो, आंखों में आंसू भी हो, मगर जुबान से अल्लाह पर शक का एक लफ्ज ना निकले। यह वो कैफियत है जहां अल्लाह अपने बंदे के ईमान को तौलता है। वो देखता है कि बंदा नेमत पर शुक्र करता है या जहमत पर भी यकीन रखता है। सब्र की आजमाइश में वक्त बहुत सुस्त चलता है। लम्हे जैसे पहाड़ बन जाते हैं। हर दुआ का जवाब जैसे ताखीर में लिपटा होता है। मगर याद रखो, अल्लाह देर जरूर करता है, अंधेरा नहीं। जब वह देता है तो देर का भी बदल देता है। वह तुम्हें वह चीज देता है जो तुमने मांगी भी नहीं होती, मगर तुम्हारे लिए बेहतर होती है। कभी तुम्हारे रिस्क में रुकावट आती है, कभी सेहत में, कभी रिश्तों में, कभी इज्जत में। तुम सोचते हो कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा,
बल्कि तुम्हें ताकत दे रहा है। तुम्हें इस काबिल बना रहा है कि जब दौलत आए तो तुम उसके गुरूर में मुब्तला न हो, बल्कि शुक्र में झुक जाओ। दौलत से पहले सब्र की आजमाइश इसीलिए आती है ताकि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए। तुम जान सको कि कमी और तकलीफ में भी अल्लाह मौजूद है। जब तुम यह सीख जाते हो तो तुम्हारी दौलत तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती। फिर तुम्हारा रवैया बदल जाता है। पहले तुम छोटी छोटी चीजों पर शिकवा करते थे, अब तो खामोशी से मुस्कुराकर कहते हो, मेरा रब बेहतर जानता है। यह जुमला तुम्हारे ईमान की अलामत बन जाता है और यही ईमान तुम्हारे रिज्क के दरवाजे खोलता है। सब्र का सफर लंबा जरूर होता है, मगर बेमकसद नहीं। अल्लाह हर दिन तुम्हें तराशता है, तुम्हारे अंदर से गुरूर, खुदगर्जी, शिकायत और बेसब्री को निकालता है। और जब वह देखता है कि अब तुम खालिस हो गए हो, अब तुम में शुक्र और बर्दाश्त आ गई है, तो फिर वह तुम्हें ऐसी जगह से नवाजता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। मौलाना रूमी ने एक और जगह फरमाया, जो शख्स सब्र की मिठास चख लेता है वह दुनिया के हर जहर को बर्दाश्त कर लेता है। यही सब्र का कमाल है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहता, फिर भी तुम्हारे दिल में उम्मीद रहती है। जब सब दरवाजे बंद होते हैं, फिर भी तुम्हारी आंखों में यकीन का दिया जलता है, और यही दिया एक दिन तुम्हें रोशनी तक ले जाता है। सब्र की आजमाइश अक्सर उस वक्त पर होती है जब कामयाबी एक कदम के फासले पर होती है, लेकिन इंसान थक कर वापस मुड़ जाता है। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा और रोका था ताकि तुम्हें बड़ा इनाम दे सकूं। तुमने सब्र ना किया। जो तुम्हारा थोड़ा सा मजीद ठहर जाता वह सब पा लेता। सब्र की आजमाइश तुम्हारे ईमान का पैमाना है। अल्लाह तुम्हें दुख देकर देखता है कि तुम उससे नाराज होते हो या उसके करीब आते हो। जो दुख में भी उसकी तरफ पलटता है उसका खास बंदा बन जाता है, और जब वह खास बंदा बन जाता है तो अल्लाह उसके लिए दरवाजे ऐसे खोलता है जिन पर दुनिया हैरान रह जाती है। यही वजह है कि जो दौलत सब्र के बाद मिलती है उसमें बरकत होती है। वह दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं भरती, बल्कि दिलों सुकून भरती है। उस दौलत में तकब्बुर नहीं होता, बल्कि शुक्र की खुशबू होती है। लिहाजा जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सुस्त चलने लगे, दुआएं लुक जाएं, ख्वाब अधूरे रह जाएं, तो समझ लो कि तुम अल्लाह के खास इम्तिहान में हो। तुम्हारे लिए दरवाज़ा तैयार है, बस तुम्हें थोड़ा सा मजीद सब्र करना है, क्योंकि सब्र हमेशा देर से रंग दिखाता है, मगर जब दिखाता है तो जिंदगी का रंग भी बदल देता है। आखिरकार जब वो लम्हा आता है कि तुम्हारी दुआएं पूरी होती हैं, तुम्हारे हालात बदल जाते हैं, तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, तो तुम एक ही बात कहते हो, ऐ अल्लाह, अगर मैंने उस सब्र के दिनों में हिम्मत न की होती तो आज मैं कभी यह खुशी ना देख पाता। दौलत आने से पहले अल्लाह तुम्हें सब्र सिखाता है ताकि तुम उस दौलत के शुक्रगुजार बन सको। वो तुम्हें रोक कर दरअसल तुम्हें तैयार कर रहा होता है, और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल वैसे जैसे मौलाना रूमी ने फरमाया, सब्र वो दरवाजा है जहां से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर 3, नाकामियों का सामना। नाकामी दरअसल अंजाम नहीं, बल्कि आगाज है। यह वह उस्ताद है जो इंसान को सिखा देता है कि कामयाबी की कदर करनी कैसे है। यह वो मरहला होता है जो इंसान को तोड़कर दोबारा बनाता है, उसे जमीन पर गिराकर मजबूती से खड़ा करना सिखाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि नाकामी अंजाम है, मगर हकीकत यह है कि नाकामी इख्तिताम नहीं, आगाज है। एक नए सफर का अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो पहले उसकी बुनियाद मजबूत करता है, और बुनियाद कभी आसानी में नहीं बनती। वो इंसान को मैदान में उतारता है, हारने देता है, रुला देता है, ठोकर लगवाता है, ताकि जब वो कामयाबी आए तो वह गुरूर के बोझ से जमीन पर ना गिरे, बल्कि शुक्र के सजदे में झुक जाए। नाकामी वो उस्ताद है जो वो सबक पढ़ाता है जो कामयाबी भी कभी नहीं सिखा सकती। यह तुम्हें बताती है कि किस पर भरोसा करना है, किससे फासला रखना है, और अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत बनाना है। जब सब रास्ते बंद होते हैं तब एक अंदरूनी रास्ता खुलता है, वो रास्ता जो तुम्हें खुद तुम तक ले जाता है।
हर नाकामी तुम्हारे अंदर एक नया शूर पैदा करती है। जब तुम गिरते हो तो तुम अपनी सलाहियतों का अंदाजा करते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम में बर्दाश्त कितनी है, तुम्हारे अंदर कितना यकीन है, तुम्हारे दिल में ईमान की जड़ कितनी गहरी है। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें खुद तुमसे मुतारिफ करता है। अक्सर लोग पहली नाकामी पर हिम्मत हार देते हैं। वो समझते हैं कि शायद यह उनकी किस्मत नहीं थी। मगर असल बात यह है कि अल्लाह जब बड़ी कामयाबी लिखता है तो पहले छोटी नाकामियों के जरिए तुम्हें बड़ा बनाता है। वह तुम्हारे सब्र, तुम्हारी नियत, तुम्हारे जुनून को परखता है। वह देखता है कि तुम उस ख्वाब की कितने वफादार हो जिसे तुमने मांगा है। नाकामी तुम्हें बेनकाब करती है, दुनिया के सामने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने सामने। तुम्हें पता चलता है कि तुमने कहाँ गलती की, कहाँ जल्दी की, कहाँ दुआ में इखलास कम था। यह तुम्हें वह शोर देती है जो कामयाबी के वक्त तुम्हें संभाल कर रखता है। और जब तुम दोबारा उठते हो तो तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम बदल चुके होते हो। नाकामियों के वक्त तुम्हारे अंदर की रोशनी टमटमाती है। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। मगर वही रोशनी अगर तुम संभाल लो तो वह तुम्हारी राह दिखाने वाली बन जाती है। अल्लाह तुम्हें तारीकी में रखकर तुम्हें अपनी रोशनी पहुंचवाता है। वो तुम्हें खाली करके भरना चाहता है, तुम्हें रोक कर आगे बढ़ाना चाहता है, तुम्हें तोड़कर मुकम्मल करना चाहता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जख्म वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। नाकामी दरअसल वो जख्म है जिससे तुम्हारे अंदर की रोशनी निकलती है। ये तुम्हें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि हार कर भी न रुकने में है। और फिर एक दिन आता है जब तुम वही काम दोबारा करते हो जिसमें कभी नाकाम हुए थे। लेकिन इस बार तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा ईमान बदल चुका होता है। अब तुम्हारी सोच में गहराई, अमल में इखलास और दिल में यकीन होता है। और तब अल्लाह कहता है, अब यह मेरा बंदा तैयार है। अब मैं उसे वह दूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि नाकामी तुम्हें रोकती नहीं बल्कि तुम्हें रुख दिखाती है कि उस सिंत का जहां तुम्हें जाना होता है। यह तुम्हारी जिंदगी का वो सबक है जो तुम्हें आने वाली दौलत की हिफाजत सिखाता है। क्योंकि जो इंसान नाकामी देख चुका हो वो कभी गुरूर में नहीं जीता, वह हमेशा शुक्र में जीता है। आखिरकार जब दौलत आती है, इज्जत बढ़ती है, मकान बनता है तो तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, अगर वो नाकामियां ना होती तो मैं यह कामयाबी समझ ही ना पाता। तुम्हारे हर आंसू, हर शिकस्त, हर रात की नींद तुम्हारी तकलीफ के सफर की ईंट थी और अल्लाह ने हर ठोकर को तुम्हारे लिए सीढ़ी बना दिया। इसलिए याद रखो, नाकामी अंजाम नहीं आगाज है। ये उस्ताद है जो तुम्हें सिखाता है कि जब कामयाबी आए तो तुम उसकी कदर कैसे करो। ये वो मरहला है जो तुम्हें दौलत के काबिल बनाता है। और जब तुम यह सबक सीख लेते हो तो दौलत सिर्फ तुम्हारे हाथों में नहीं तुम्हारे दिल में भी उतरती है। ऐ अल्लाह, हमें नाकामियों में सब्र, शिकस्तियों में हिम्मत और आजमाइशों में तेरा कुर्ब अता फरमा। जब हम गिरते हैं तो हमें उठने की हिम्मत दे। जब रोते हैं तो दिल को यकीन दे कि यह आंसू कामयाबी की बुनियाद है। हमें वह बसीरत दे कि हम अपनी हर ठोकर को तेरी अता समझें, हर नुकसान में तेरा करम देखें। हमारे दिलों को गुरूर से पाक कर दे। आमीन।